हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुषमा's क्राफ्ट एंड क्रिएशन चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बड़ा मिरर लगाने का एक और बहुत ही सुंदर तरीका बताऊंगी। तो आप देख सकते हैं, ये प्लास्टिक मिरर्स हैं। हर शेप और हर साइज में ये मार्केट में मिल जाते हैं। तो ये बहुत अच्छे लगते हैं अपने ड्रेसेस को डेकोरेट करने के लिए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये बड़ा साइज है। इसके ऊपर हम बहुत ब्यूटीफुल वी स्टिच का वर्क करेंगे। तो इसको हम सबसे पहले यूं रख के इसके चारों तरफ पेन के साथ यूं निशान लगा लेंगे। निशान लगाने के बाद हम इस मिरर को 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ऐसे आप इसको चाहें तो स्केल की मदद से भी कर सकते हैं। अब हम एंकर के थ्रेड के साथ वर्क करेंगे। आप कोई भी कलर ले सकते हैं और आप ये जरूर ध्यान रखें कि आपको थोड़ा लंबा थ्रेड जो है वो डालना है, ताकि हमारा बीच में जो थ्रेड है वो खत्म ना हो। क्योंकि वीविंग जो है वो मिरर के ऊपर होगी, तो अगर बीच में थ्रेड खत्म हो जाएगा तो उसको ज्वाइन करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा। यूं थ्रेड लेने के बाद हम इसको सबसे पहले ये जो 8 पॉइंट्स लगाए हैं इन पे टकिंग करेंगे। ये देखें, हम किसी भी पॉइंट से अपने थ्रेड को निकालेंगे और 2 डॉट्स को छोड़ते हुए अक्रॉस टकिंग करेंगे यहाँ पे। अब इसके साथ वाली डॉट पे फिर से निकालेंगे और यूं थ्रेड को भी हम रख के देख सकते हैं कि कहाँ हमारी स्ट्रेट लाइन आती है। ये देखें, और यहाँ टकिंग करेंगे। अब इनके अक्रॉस हम 2 टकिंग और करेंगे। यहां से नीडल को निकालेंगे और नीचे वाले डॉट पे बिल्कुल सामने टकिंग करेंगे। हम रख के भी देख सकते हैं कि हमारा स्ट्रेट लाइन जो है वो कहाँ आ रही है। अब इधर से इस डॉट से हम निकालेंगे नीडल को, यहाँ पे टकिंग करेंगे। यूं टकिंग करने के बाद हम इसके साथ साथ एक एक लाइन और ड्रॉ करेंगे अंदर की तरफ। ये देखिए, इसको डबल कर देंगे। हर एक लाइन को अब हम डबल करेंगे, इधर भी, और बिल्कुल साथ करेंगे। अंदर की तरफ स्टिच लेंगे और अंदर की तरफ ही टकिंग करेंगे। इसी तरह से हम इस लाइन को भी डबल कर लेंगे और इस लाइन को भी डबल कर लेंगे। इतना वर्क करने के बाद अब हम वीविंग शुरू करेंगे। तो वीविंग शुरू करने के लिए हम किसी भी पॉइंट से अपनी नीडल को निकालेंगे और सेंटर की तरफ यूं ले आएंगे। ऐसे ये दोनों स्टिचेस को उठा लेंगे। अब वीविंग सबसे पहले हम इन दो स्टिचेस के बीच में करेंगे। तो हम कैसे करेंगे? हमेशा अपने स्टिच को, ये देखें, यहां से इसको हमने क्रॉस कर लिया और अंदर वाले स्टिच को उठाएंगे ऐसे, और फिर इस तरफ भी अंदर से यूं ये स्टिच उठाएंगे ऐसे, और फिर से ये देखो, ये हमारा सेंटर समझ लीजिए। अंदर की तरफ से हम बाहर की तरफ नीडल को ले जाएंगे। यूं आप इसको उल्टा भी सकते हैं ताकि एक्स्ट्रा धागे ना खींचे जाएं। ऐसे देखिए, ऐसे, और इधर से ऐसे, जैसे हम वीविंग करते हैं सेम उसी तरीके से। फिर इधर से अंदर से स्टिच बाहर की तरफ हमने वीविंग करनी है हमेशा ही। ये देखिए, ऐसे ऐसे, और थ्रेड्स को आपने ना बहुत जोर से खींचना है, ना ही बहुत ढीला छोड़ना है। वीविंग जो है वो दिखने में बिल्कुल परफेक्ट नजर आनी चाहिए। देखिए, आप गिन के स्टिचेस लें या आपको बना के भी पता लग जाएगा कि ये कितने स्टिचेस, ऑलमोस्ट 6 के करीब स्टिचेस जो हैं वो इसमें आएंगे। ये देखिए, बस इतना सा वीव करने के बाद हमने ये जो हमारे स्टिचेस हैं
इन स्टिचेस में से नीडल को पास करते हुए यहाँ सेंटर में आ जाना है। हर काम को आपने बड़ा डेलिकेटली करना है। ये देखिए, बहुत जोर से नहीं खींचेंगे, हल्के हाथों से खींचेंगे। अब यहाँ पे हमने वर्क कर लिया। अब हम ये वाली जो हमारी लाइन है, ये और ये दोनों लाइंस, इनके बीच में वर्क करेंगे। तो इसको वर्क करने के लिए ही हम कैसे, आप देख सकते हैं, मैं इसको दोनों स्टिचेस को उठाऊंगी ऐसे, अंदर से देख रहे हो, मैं अंदर से बाहर की तरफ जा रही हूं ऐसे, और इधर से ऐसे। फिर से हम ये दोनों स्टिचेस उठाएंगे ऐसे, और फिर ये वाला। जितने स्टिचेस हमने इस तरफ लिए थे उतने ही इस तरफ लेने हैं। अगर हमने 6 लिए हैं तो दोनों तरफ हमने 6 ही लेने हैं। ये देखिए, और खींचना जैसे कि मैंने आपको बताया एक जैसे प्रेशर से, ना बहुत ढीला और ना बहुत कस के। ये देखिए, आपको वीविंग दिखनी चाहिए। तो ये देखिए, हमारे 6 स्टिचेस जो हैं वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगे। जब हमारे 6 स्टिचेस जो हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे, तब हमने नेक्स्ट पॉइंट पे वीविंग शुरू करनी है। ये देखें, ये वीविंग हमारी फिनिश होगी। अब हमने ये वीविंग जो है इस स्टिच में, इसका एक स्टिच लेना है और ये दोनों स्टिचेस लेने हैं। यहाँ इन 2 जगहों पे हमने वीविंग करनी है। वीविंग सेंटर से ही होगी, क्योंकि हम अब इन 2 स्टिचेस में वर्क करे हैं तो इस थ्रेड को हम एक बार रोटेट कर लेंगे, उसे ये फिनिश्ड वे में दिखाई देगा। ये देखिए, हम इसको यहाँ पे ले जाएंगे और उसके बाद फिर वैसे ही सेंटर की तरफ से ऐसे, और सेंटर की तरफ से ही इस तरफ भी ऐसे, फिर इधर से 2 एडजेसेंट जो लाइंस बनती हैं उनके बीच में हमने वीविंग करनी है। ये देखिए ऐसे। तो ये देखें, अब हम इसको इन फोल्ड में से गुजारते हुए यूं सेंटर की तरफ ले जाएंगे। और फिर से हम वीविंग करेंगे इस वाले स्टिच और इस वाले स्टिच। अब हम एक एक स्टिच लेंगे दोनों। ये जो हमारा वी बना है इसके एक एक स्टिच के बीच में हम इसी तरीके से वीविंग करेंगे। हम इसी तरीके से वीविंग करते हुए यूं सारे सर्कल में वीविंग कर लेंगे जैसे यहाँ पे की है। अब इन 2 स्पेसिस में हम इन 2 स्टिचेस के बीच में वीविंग कर रहे हैं, फिर हम इस एक स्टिच और इन 2 स्टिचेस के बीच में करेंगे, फिर इन 2 स्टिचेस और इस एक स्टिच के बीच में करेंगे, फिर इन 2 सिंगल स्टिचेस के बीच में करेंगे, फिर ये सिंगल स्टिच और ये डबल स्टिच के बीच में, उसके बाद फिर ये डबल और ये सिंगल, फिर इन दोनों सिंगल के बीच में, फिर इधर सिंगल और इधर डबल, और यहाँ पे हम फिनिश करेंगे। बहुत इजी और बहुत ब्यूटीफुल। आप देख ही रहे हैं कितना सुंदर इफेक्ट आता है इसका। और जब ये फिनिश हो जाएगा तो हम इसके चारों तरफ चेन स्टिच करेंगे। होप आपको अच्छे से समझ आ रहा है कि मैं किस तरीके से वर्क कर रही हूँ। जब पूरा बन जाएगा तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि इसका इफेक्ट जो है वो कितना ब्यूटीफुल आता है और बनाना कितना आसान है। आप बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं इस तरह से मिरर लगा के कंप्लीट कर सकते हैं। जैसा कि आप बॉर्डर्स बना सकते हैं, साड़ीज के बॉर्डर्स बना सकते हैं, दुपट्टे के दोनों तरफ ऐसे वर्क करके उनको डेकोरेट कर सकते हैं, और आप अपनी कुर्तीज को, नेकलाइंस को या कुशन्स को किसी भी जगह आप इन मिरर्स को लगा के ब्यूटीफुली डेकोरेट कर सकते हैं। तो देखें, ये हमारे अब लास्ट जो है इस स्टिच और इस लाइन दोनों के बीच में वर्क रह गया, बाकी हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट है। तो इसको करने के लिए हम ये एंड से शुरू होगा, इसलिए हम एक बार थ्रेड को रोटेट कर लेते हैं ताकि ये थोड़ा सा आगे चला जाए ऐसे। उसके बाद ये भी, इधर भी हमारे 2 स्टिचेस हैं, क्योंकि हमने यहाँ से जब यहाँ पे सेंटर की तरफ आए थे तो एक लाइन एक्स्ट्रा बन गई थी, तो इसलिए इन दोनों स्टिचेस के बीच में हमने वर्क करना है ऐसे ऐसे और इनके बीच में।
ये हमारा लास्ट पेटल है। वर्क हमने वैसे ही करना है जैसे हम पहले कर रहे थे, 6 टाइम। ये हमारी लास्ट स्टिच है और इधर से यहाँ पे हम इसको फिनिश करेंगे। अब इसको फिनिश करने के लिए हम फिर से इसको यूं रोटेट करते हुए इसके नीचे से फिनिश करेंगे, ताकि यहाँ से भी पता ना चले कि ये कहाँ हमने फिनिश किया है। वी वर्क जो है वो कंप्लीट हो गया। अब हम इसके चारों तरफ चेन स्टिच करेंगे। क्योंकि हमारा थ्रेड खत्म होने जा रहा है, पहले हम इसको टकिंग कर लेंगे। तो अब हम किसी भी पॉइंट से यूं नीडल निकालेंगे और इस मिरर के बिल्कुल साथ साथ छोटे छोटे स्टिचेस लेते हुए चेन स्टिच करेंगे। ये देखिए ऐसे, ये बिल्कुल साथ करेंगे ताकि हमारी जो मिरर की एज है वो दिखाई ना दे। ऐसे बस इसी तरीके से हम इसके चारों तरफ चेन स्टिच कर लेंगे। स्टिचेस आप कोशिश करें कि आपके एक जैसे ही हों। ये देखिए हमारा ये ऑलमोस्ट फिनिश हो गया चेन स्टिच, और ये बिल्कुल परफेक्ट राउंड बना है और मिरर भी बीच में बहुत सुंदर लगा है। तो ये देखें, यहाँ पे हम इसको इस पॉइंट पे टकिंग करके फिनिश करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये मिरर कितने ब्यूटीफुली लगते हैं। आप इनको चाहें तो और बड़ा बाहर और भी ज्यादा डेकोरेट कर सकते हैं। अगर आपने अपने कुर्ती के सेंटर में एक नेकलाइन के नीचे राउंड बनाना है बड़ा सा, तो आप यूं इसको और बड़ा और ज्यादा स्टिचेस ऐड करते हुए एक सुंदर सा राउंड मोटिव क्रिएट कर सकते हैं। ये आपकी इमेजिनेशन है कि आप इसको और कैसे ज्यादा से ज्यादा ब्यूटीफाई कर पाएं। तो अगर आपको मेरा आज का ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसको अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।